थ्योरम 6.7 है हमारा। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से बने कण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो थ्योरम में देखिए लिखा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण B समकोण है। और फिर थ्योरम में लिखा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कण पर लंब डाला जाए तो समकोण वाला शीर्ष हमारा क्या है, कोण B है। कोण B से कण पर लंब डाला जाएगा तो कोण B से हम एक लंब खींचते हैं कण पर, यहां पर बिंदु P मान लेते हैं। ठीक, ये लंब डाला गया है तो ये भी 90 अंश का होगा। तो आपके थ्योरम में लिखा है कि यदि ऐसा किया जाए तो दोनों ओर बने जो त्रिभुज होते हैं संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक बी सी पी और ए बी पी, और एक बड़ा वाला त्रिभुज है ही ए बी सी। ठीक, तो जो छोटा वाला त्रिभुज है बी पी सी, बी पी सी समरूप होगा बड़े त्रिभुज के ए बी सी थ्योरम के अनुसार। इसी प्रकार जो दूसरा त्रिभुज है ए बी पी, ए बी पी समरूप होगा बड़े वाले त्रिभुज के ए बी सी। और तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट में लिखा है कि तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। आपके थ्योरम में लिखा है, मतलब जो दोनों त्रिभुज बन रहे हैं ना, एक बी पी सी और ए बी पी, ये संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है, मतलब बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तथा आपस में भी समरूप है। ठीक, तो ट्रायंगल ए बी पी समरूप ट्रायंगल बी पी सी, यही हमारा थ्योरम 6.7 है। इसको प्रूव नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इसको समझना है क्योंकि इसका उपयोग अगले थ्योरम में होगा। थ्योरम 6.8 है हमारा, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसमें देखिए लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी, ये हमारे थ्योरम में दिया गया है और हमको प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इसमें कर्ण हमारा क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर होगा शेष दो बची अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगी। तो हमारी शेष भुजा क्या बची है, एक है BC और AB, इनके वर्गों का योग कर दीजिए। BC का वर्ग कर दीजिए, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक, इसको प्रूफ करने के लिए इसमें हमको रचना करना पड़ेगा। कोण B से हम एक लंब खींचेंगे कर्ण पर, यहां पर बिंदु D बना लीजिए। कोण B से हम एक लंब खींचेंगे कर्ण पर, उसका हमने नाम D लिख दिया, यहां पर रचना लिख दीजिए। BD लंब BD, देखिए BD ये है ना, BD AC पर लंब है। ठीक, BD लंब AC, अब यही हमको प्रूफ करना है। ठीक, प्रमाण, तो हमने आपको थ्योरम 6.7 में बताया था कि अगर
कोई समकोण त्रिभुज दिया हो जिसमें समकोण वाले शीर्ष से अगर कर्ण पर लंब डाला जाता है तो दोनों त्रिभुज समपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो मतलब ए बी डी समरूप एबीसी के। इसी प्रकार देखिए हमने थ्योरम 6.7 में बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल हो और उसमें समकोण, देखिए समकोण ये है, समकोण वाले शीर्ष से अगर कर्ण हमारा ये है, कर्ण पर अगर लंब खींचा जाए, देखिए हमने लंब खींच दिया, यहाँ पर बिंदु डी लिख दिया, लंब खींचा जाए तो दोनों त्रिभुज बनेंगे, एक ए बी डी और बी डी सी, ये दोनों समपूर्ण त्रिभुज के समरूप होंगे। तो यहां पर लिख दीजिए ट्रायंगल ए बी डी समरूप ट्रायंगल ए बी सी, थ्योरम 6.7 के अनुसार। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो ए बी बटे ए बी। देखिए यहां पर गलती हो गई, गलती ये हो गई ना, हमने इसको सही क्रम में नहीं लिखा है, इसको हमको सही क्रम में पहले लिखना होता है, ये सही क्रम में नहीं लिखा गया है, इसको हम सही क्रम में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, जो बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ये 90 अंश का है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ए सी। अब ए सी देखिए कहां पर लिखा गया है, ए सी देखिए किनारे किनारे पर लिखा गया है, ठीक। इसी प्रकार ए बी डी जो त्रिभुज में जो कर्ण होगा उसको किनारे किनारे पर लिखेंगे, ए बी डी। इसमें हमारा समकोण क्या है, कोण डी है, कोण डी। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो इसमें ए बी कर्ण है और इसमें कर्ण ए सी था, तो ए सी देखिए किनारे किनारे लिखा गया था। इसी प्रकार जो ट्रायंगल ए बी डी है इसमें हमारा कर्ण ए बी है, तो हम यहां पर ए बी लिखेंगे किनारे किनारे, ठीक। यहां पर लिखिएगा ए और यहां पर लिखिएगा किनारे बी और यहां पर डी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए और सी दोनों ही कर्ण थे, तो दोनों देखिए किनारे किनारे लिखे गए थे। इसी प्रकार जो ट्रायंगल ए बी डी है इसमें ए और बी कर्ण है, तो ये दोनों किनारे किनारे लिखे जाएंगे, ठीक। तो देखिए यहां पर लिखा ए डी, तो ए डी बटे ए बी बराबर डी बी या बी डी बटे बी सी बराबर ए बी बटे ए सी। तो देखिए अगर हम ए बी का मल्टीप्लाई ए बी में कराएंगे ए बी स्क्वायर आ जाएगा, और हमको देखिए ये प्रूफ भी करना है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक। तो हम इसको हटा देंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। अब हम लिखेंगे ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी। ए बी का मल्टीप्लाई ए बी में करा दीजिए, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। इसी प्रकार जो बी डी सी समरूप होगा ए बी सी के, थ्योरम 6.7 के अनुसार। तो ट्रायंगल समरूप होगा, जो छोटा वाला ट्रायंगल होगा समरूप होगा ए बी सी। तो इसको भी क्रम से लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगा। यहां पर देखिए ए बी बट्टे ए बी आ जाएगा, ए बी बट्टे ए बी करेंगे हमारा 1 आ जाएगा ना, इसलिए हमको इसको क्रम में लिखना पड़ेगा। यहां पर देखिए लिखा है ए सी, ए सी देखिए हमारा कर्ण है ना, और ए और सी देखिए किनारे किनारे लिखा गया है। इसी प्रकार हम जो ट्रायंगल बी डी सी है, बी डी सी, बी
डी सी। इसमें कोण डी हमारा समकोण है, तो डी के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होगी, बीसी हमारा क्या है, कर्ण। तो एबीसी में कर्ण हमारा एसी था, तो ए और सी किनारे किनारे लिखा गया था। इसी प्रकार ट्रायंगल बी डी सी में हमारा कर्ण डीसी है, तो बी और सी किनारे किनारे लिखे जाएंगे, बी सी, और हमारा बचा क्या, डी, यहां डी लिख दीजिए। अब भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। यहां पर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, प्रमेय 6.7 से भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर बी डी बटे ए बी बराबर सी डी बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी। अब अगर हम बी सी मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी स्क्वायर आ जाएगा, तो हम इसको काट देंगे, बी सी का मल्टीप्लाई बी सी में करा दीजिए, बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए सी। इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ दें, क्योंकि देखिए यहां पर जो हमको प्रूफ करना है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर लाना है, तो हमारा देखिए बी सी आ गया है और ए बी भी आ गया है, तो दोनों देखिए यहां पर जोड़ा गया है ना, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी इंटू ए सी। ठीक, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी यहां पर भी है, ए सी यहां पर भी है, तो ए सी कॉमन ले लीजिए। यहां बचा ए डी प्लस सी डी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी। ए डी देखिए हमारा यहां से यहां तक है, ए डी यहां से यहां तक है, सी डी यहां से यहां तक है, तो ए डी और सी डी दोनों को जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा ए सी। ठीक, ए डी यहां से यहां तक है, सी डी यहां से यहां तक है, दोनों को जोड़ दीजिए, हमारा ए सी आ जाएगा। यहां पर लिख दीजिए ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी का मल्टीप्लाई ए सी कराएंगे, हमारा आ जाएगा ए सी स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया हमारा।